लाओ, क्या नंबर सॉल्व बताना है? 9 नंबर। कौन एक्सरसाइज में? 0.1 9 नंबर नहीं बना? बनाया है, तब फिर आंसर वो पूरा है। तब फिर दिक्कत क्या है? 13.2 स्टार्ट करते हैं। फैन ऑन करो, देखो आधा घंटा पता एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। सवाल कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक क्या है? ठोस है। वो अर्धगोले पर खड़े किसके आकार का है? शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जिनकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई एक ठोस है, वो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु आकार का है। यानी कि एक ठोस है, वो अर्धगोला पर खड़े एक शंकु आकार का है। क्या समझा फिगर में? एगो फिगर में क्या दिया है? एगो ठोस दिया है। वो ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठोस किसके आकार का है? अर्धगोले पर खड़े शंकु आकार का ठोस है ना। एगो बना लेंगे कौन चीज? अर्धगोला बना लेंगे एक ठो, है ना। ये अर्धगोला है ना, और इस पर एक क्या होंगे? शंकु होंगे। इस प्रकार से समझ में आ गया ना। एक ठोस क्या हुआ? लेना है, लगाओ ना। तू लगाया कहाँ है? बुरबा बुला काम करता है। झूठा लेना दाव कर दो। हाँ, आएगा तो अपना चलेगा। समझ में आ गया ना। तो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु आकार का है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। पूरे का निकालेंगे। हाँ, त्रिज्या कितने से? पूरा ठोसे ना ये। हाँ, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गया। इसका कुल लेंगे। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। फ्रॉम क्वेश्चन पर्सन से शंकु की ऊंचाई शंकु की हाइट, शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। यानी कि h ऊंचाई त्रिज्या क्या होंगे? h बराबर r बराबर 1 से, यानी कि त्रिज्या भी एक ऊंचाई भी एक। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का क्या निकालना है? आयतन। किसके पदों में? तो ठोस का आयतन क्या होगा? बेलन प्लस अर्धगोला का आयतन। सिंपल से निकाल लेंगे। ठोस का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन कहाँ है? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। ये किसका आयतन निकल जाएगा? ठोस का आयतन निकल जाएगा। शंकु और अर्धगोला का आयतन को जोड़ दो तो ठोस का आयतन निकल जाएगा। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? चलो, तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर h प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। तो दोनों में पाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या होगा दोनों का पाई स्क्वायर। तो एक तरह देखो, दोनों में पाई क्यूब कॉमन आएंगे। h बराबर क्या है ना? r 1/3 पाई स्क्वायर इंटू r लिख दो, प्लस ऐसे पॉलिटेक्निक ने सॉल्व किए थे, शायद मैंने किए थे, मान रख के तब किए थे। आसान रास्ता खोजना की बात। पाई स्क्वायर क्यू, पाई क्यू यहाँ पर दोनों कैल्शियम 3, एल्शियम लगा तो 2 1 3, एल्शियम दोनों 3/3 यानी कि 1, यानी कि पाई r क्यू सिर्फ होंगे ये 1/3 प्लस 2, दोनों में पाई क्यू कॉमन आएंगे ना। अब बीच में लिखेगा ना 1/3 और प्लस 2/3,
तब होगा ना पाई आर क्यू और 3/3 यानी कि 1, यानी कि पाई आर क्यू सिर्फ निकल गया। सिर्फ क्या निकल गया? अब मान दे देंगे 22/7, आर का मान निकल गया 1 का क्यूब। तो अच्छा आंसर पाई एक पदम कहा था, आंसर पाई एक पदम कहा था, नहीं देखे थे। तो पाई गुना 1 का क्यूब बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम किस में होंगे? क्यूब में होंगे। आयतन क्यूब में होता है। पाई के पदम ज्ञात कीजिए। तो पाई सेंटीमीटर क्या निकल गया? क्यूब निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी से रचेल से, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है, उससे कहा कि क्या कहा गया कि तू रचेल से, कुछ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु के नाम रचेल है, उससे क्या करो, एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, किससे? रचेल से, वही काटने वाला काटकुटने होता है, तो उसका प्रयोग करते हुए और उसकी मदद से एल्युमिनियम का शीट का, उसकी मदद से एल्युमिनियम का शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। यानी कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है, रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। और कैसा मॉडल बनाना है? वो जो मॉडल है ऐसा बनाने को कहा गया कि जो एक बेलन के आकार का है। किसके आकार का मॉडल होंगे? बेलन के आकार का होंगे, और जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े होंगे। मॉडल किसके आकार का होगा? और उसके दोनों सिरे पे क्या जुड़े होंगे? जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। दोनों सिरे क्या जुड़े हुए हैं? 2, यो सिराप ओ सिराप ओ। इस मॉडल का व्यास कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गया। मान लेते हैं फिगर। एशियन फिगर है। तो अब लगता है रहमपुर नसीम जागने वाला है, नहीं लग रहा है? संभावना तो उसी की तरफ इशारा कर रहा है। संभावना उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस मॉडल का व्यास क्या सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास क्या सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। तो व्यास 3 सेंटीमीटर हो गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1.5, 3/2। त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर, नहीं हो गया? यानी कि ई हो गया व्यास कितना सेंटीमीटर? यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो गया 3 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई क्या सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर पूरे की। इसके लंबाई और सेंटीमीटर होगा, हमको क्या पता, पढ़ेंगे तो नहीं पता चलेगा। याद रहता हमको क्या बनाए थे। जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल के व्यास, पूरा मॉडल तो पूरा हो गया ना, व्यास 30 सेंटीमीटर और लंबाई कितने? तो पूरा लंबा होगा। उसमें पूरे बनाए थे ना, इससे पहले साल बनाए थे। हाँ। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई क्या सेंटीमीटर हो? 2 सेंटीमीटर। इस शंकु कितना ऊंचा है? और यह शंकु कितना ऊंचा है? 2 सेंटीमीटर है। तो बताओ बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितने निकल जाएगा? 12 में से 4 गया, 8 सेंटीमीटर ऊंचा निकलेगा। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में, रचेल द्वारा बनाए गए ई मॉडल में जो कि बेलनाकार है, ऊपर नीचे को शंकु जड़ा गया है, तो हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का क्या निकालना है? आयतन निकालना। इसमें कितना हवा हटेगा उसी का क्या निकालेंगे हम लोग? आयतन निकालेंगे। समझ में आ गया ना? हवा क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो हवा का आयतन दोनों, इसका आयतन प्लस दोनों का आयतन जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। नहीं जोड़ देंगे तो बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं। एच बराबर 12 माइनस कितना होगा? 4, तो बराबर 8 सेंटीमीटर है ना। आयतन में होता है शंकु की ऊंचाई, स्मॉल एच बराबर क्या होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? क्या पूछा है? मॉडल तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन,
तो बोलेंगे हवा का आयतन बराबर, हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। हाँ शंकु का आयतन करो, बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। शंकु 2 है ना, और दोनों का सची सेम है तो 2 गुना शंकु का आयतन करें। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 2 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों सेम होंगे ना, तो पाई आर स्क्वायर दोनों क्या लेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे। एच प्लस 2/3 इंटू क्या होंगे? एच होंगे। पाई का मान बोलो क्या हुआ? तुम मान धर लिया है, दिमाग में अपने खराब। सवाल बना छोड़ रहे हैं, नहीं पढ़ाएंगे हम, तू करा तो छोड़ दीजिएगा। फिर अच्छा बच गया ना। कहाँ जाना है? भोज खाने रहता है कतरा से। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 3/2। तो 3/2 गुना 3/2 इंटू एच कितना है? 8 प्लस 2/3 गुना छठका एच कितना है? 2 है। अब अपना सॉल्व करते रहना, खेल खत्म हो गया यहीं से, आगे कम। अब देखो फिर इसमें क्या कहा है, हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक परिमाण लगभग बराबर है। मानेंगे क्या? तो निकालो दिए हैं, आगे कल पढ़ेंगे अब।